आई थिंक ट्रेंड इज अंडर कंट्रोल, नंबर वन। अगर ये हम 100, 200, इवन $500 मिलियन तक मंथली करंट अकाउंट डेफिसिट देखते हैं, जो साल का 6 साढ़े 6 बिलियन डॉलर आपका हो जाएगा, जो इकोनॉमी का 1.5% है, तो कोई बुरी बात नहीं है। जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं वो बोरो करती हैं अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट इज नॉट ए बैड साइन, नंबर वन। ये तो चीज़ हमें एस्टैब्लिश करनी चाहिए। नंबर टू, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है क्योंकि हम लोग पिछले 8 साल में 3 बार इसी क्राइसिस में फंस चुके हैं, तो इसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। मैं पर्सनली तब अलार्म होऊंगा अगर मैं देखूं कि 2-3 महीने का रन रेट, एवरेज रन रेट अगर 500-600 मिलियन डॉलर्स रहा है, देन आई थिंक कि काफी इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन एंड इवन एनालिस्ट और इवन रेटिंग एजेंसीज जो है ना, पाकिस्तान को थोड़ा नेगेटिव वॉच पे रखेंगी। बट ऑन दी अदर हैंड इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आई थिंक स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री को आके रखे क्लैरिफाई करनी चाहिए अवाम को, कि जो हमारा डिफरेंस है इंपोर्ट डेटा का, जो डिफरेंट सोर्सेज से आता है, चाहे वो पीबीएस से हो, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जो स्टेट बैंक से हो, इसमें आपका डेल्टा बढ़ता जा रहा है। ऑन वन हैंड स्टेट बैंक कहता है कि इंपोर्ट आपकी कम हो रही है, ऑन दी अदर हैंड पीबीएस कहता है कि इंपोर्ट में ग्रोथ आपकी ज्यादा है, और लास्ट ईयर के भी जो इंपोर्ट नंबर्स हैं उसको भी रिवाइज अपवर्ड किया जा रहा है। तो उसमें थोड़ा लगता है कि डेटा माइनिंग हो रही है, डेटा पिकिंग हो रही है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होनी चाहिए। The trade numbers, if you look at them, imports have risen 5% month over month. Exports have also risen, but imports have risen at a faster pace. If you look at the imports on a year over year basis, we are seeing a 13% increase in imports. So $5.27 billion is the import number. And this is a little higher than if you compare it with the average readings, monthly readings that we were seeing earlier. So this has been the primary reason for this current account deficit. Remittances have been the buffer that we have relied on, and it is consistently providing us the support on the external front. We've seen a higher remittance number for this month, which was $3.4 billion compared to $3.1, $3.2 billion run rate that we had earlier in the previous months of this fiscal year. So this was the only support, but other than that, the trade deficit increase has caused this current account deficit, and this is a phenomenon that we probably will be seeing in the coming months as well.